रुचिरा पढ़ने वाले सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आराधना, जो संस्कृत में रहती हूँ संस्कृत में ही खोई रहती हूँ, जयपुर में रहती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई कष्ट है, किसी प्रकार से पढ़ाई में सहायता की आवश्यकता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मुझे मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो पेरेंट्स से अपनी मेरे बात करा दीजिए। आज लेकर आई हूँ रुचिरा क्लास 8 का 3rd लेसन डिजी भारतम। पाठ का स्पष्टीकरण और पाठ का आधारित सारा अभ्यास कार्य आप करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य माने आज। मैम आराधना चश्मा लगाओ पहले। हाँ, आज सारे संसार में, आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ये पाठ ऐसा है कि जो संस्कृत में लगा वही हिंदी में है। डिजिटल इंडिया, इस विषय की चर्चा सुनी जाती है, इसकी चर्चा सुनी जाती है, श्रूयते सुनी जाती है। वाकई डिजिटल इंडिया हो रहा है हर जगह, दुनिया में धूम मची है। इतना सस्ता डेटा, इंटरनेट और उसकी सहायता से होने वाले इतने सारे काम है ना। अस्य पदस्य कह भावा, इस शब्द का क्या भावार्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, यह मन में जिज्ञासा होती है। मनसी जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ, और क्या, अब हम बैलगाड़ी पे यात्रा थोड़ी करेंगे, वंदे भारत में जाएंगे ना। समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। किताबें भी नहीं थी, कॉपियाँ भी नहीं थी, लिखने की सामग्री बहुत कम थी। भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, सुलभ भी नहीं थे। तो गुरु अपना सारा ज्ञान अपने छात्रों को कंठस्थ करा देते। छात्र गुरु बन के अपने उनको ऐसे ज्ञान ऐसे पढ़ता था, कंठस्थ, श्रुत परंपरा से। श्रुत लेख, श्रुत सुनकर याद करते थे लोग। आदान प्रदान मौखिक था। विद्या चा श्रुति परंपराया गृहीते स्म, और विद्या श्रवण परंपरा से, श्रुति परंपरा यानी श्रवण परंपरा से ग्रहण की जाती थी। सुनकर ही याद रखना होता था, लोगों का ब्रेन भी शार्प होता था इसीलिए। अनंतरम, इसके बाद में तालपत्र ऊपरी, तालपत्रों के ऊपर, पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे, उनके ऊपर, तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर, कुछ पेड़ होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी छाल ऐसी बड़ी बड़ी गिरती है, उस पर लिखते थे, पर बड़ा मुश्किल था उसको भी संभालना। भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। कपड़ा बन गया तो कपड़े पे भी लिखने लग गए, आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय बदलने के साथ, परिवर्तित समय में करगद ले, कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार कहते हैं सबसे पहले चाइना में हुआ होगा भाई, आप गूगल करना पता चलेगा। कागज और लेखनी के आविष्कार से, कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम करगद उपरि लेखनम प्रारब्धम। सबके ही, सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। फिर हम अपनी बातें लिखने लग गए भाई, जब कागज बन गया तो। टंकण यंत्र से, छपाई यंत्र, छापने का यंत्र, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, आप लिख सकते हो, समझ सकने के लिए लिख दिया। प्रिंटिंग यंत्र यानी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, तो माने तो, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता। लिखित सामग्री छपने के बाद, छपकर बहुत समय के लिए, बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई भाई किताबें, सुरक्षित हो गई। मुझे भी भाई किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, और 50-60 साल पुरानी किताबें भी मेरे पास हैं। फैंटम कॉमिक्स, चन्ना मामा बच्चों ने पढ़ते थे, अब हमारे बच्चे पढ़ते थे, अब ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। किताबें संभाल के रखनी चाहिए। लिखित सामग्री छपकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई, लिखने के बाद वो सुरक्षित हो गई। लेकिन फिर भी भाई किताबों का उससे भी ज़्यादा अब क्या है, इंटरनेट। जो मैं ये यूट्यूब वीडियो डाल रही हूँ ना, मैं चली जाऊँगी धरती से, ये सब यहीं बने रहेंगे, ये सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ें जी, सुरक्षित हो गई। उसके बाद समझ में आ रहा है ना बच्चों। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति यात्रा और आगे गई। वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति यात्रा और भी आगे गई।
और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सब काम कंप्यूटर नामक यंत्र से, सही बात है भैया, चाहे रेलवे बस का टिकट लेना हो, बैंक का काम करना हो, कुछ भी करना हो, कहीं कुछ भी, सब कंप्यूटर नामक यंत्र से सध जाते हैं, संभव हो जाते हैं, संभव होते हैं, संभव होते हैं। भवंती माने होते हैं। सभी काम कंप्यूटर नामक यंत्र से संभव हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। लोग लिखते भी हैं भाई, हम भी तो लिख रहे हैं, देखो कंप्यूटर पे लिखी जाती हैं। वॉइस टाइपिंग का भी ऑप्शन होता है, बोला और टाइप हो गया। पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जा रहे थे। सही बात है, जंगल काटे जा रहे थे बेटा, काटे जा रहे थे। स्म लगाने से भूतकाल बनता है। लेकिन कंप्यूटर, परम माने लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। पेड़ों की कटाई में न्यूनता आएगी, कमी आएगी, पेड़ों की कटाई में कमी होगी। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है, कमी होगी ऐसा विश्वास है। लेकिन आजकल भी कागज़ बहुत वेस्ट हो रहा है। आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ अलग अलग पैकेट में भर भर के आती है, पहले बबल रैप में, फिर गत्ते में, फिर कागज़ में, फिर पॉलीथीन में, तो उससे बहुत वेस्टेज हो रहा है। पेड़ों की कटाई में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारः भविष्यति। इससे, अनेन माने इससे, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। सही बात है, जंगल बचाएंगे तभी हम बचेंगे, जंगल नहीं तो हम भी नहीं। महान उपकार होगा, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन बना है ना, उसे दबाइए। क्यों? क्योंकि हर 1-2 दिन में नई वीडियो आते हैं, आपको सबसे पहले खबर मिलेगी। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। रुचिरा, आनंदम, दिव्यम और नई दीपमणिका, इन 4 क्लासेस की 8th क्लास के वीडियोस निरंतर आ रहे हैं। मुझे कमेंट भी करिएगा, बताइएगा मेरे वीडियोस कैसे लगे भाई। और हाँ, ये देखो ना, रुचिरा, आनंदम, दिव्यम और नई दीपमणिका, इस पर वीडियोस उपलब्ध हैं 8वीं क्लास के, ज़रूर देखिए। और संस्कृत में डिजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके काम के अन्य वीडियो मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल में है जिसका नाम है संस्कृत क्लास में डिजी, उसका लिंक नीचे गिवन है। अधुना, अधुना माने अब, आजकल, आपने क्या होता है? मार्केट, बाजार में। अब कहाँ कहाँ काम आ रहा है, तुम देखो आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजी भारतम में कहाँ कहाँ डिजिटलाइजेशन हो गया है। वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता ही नहीं है। सही बात है, बस मोबाइल होना चाहिए जेब में। रुपये का नाम अनिवार्यता ना, रुपयों की अनिवार्यता नहीं, आप 1 रुपया भी दे सकते हो कहीं पर भी बहुत आसानी से, है ना? ना छुट्टे कराने का झंझट, ना पैसे खोने का झंझट, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि से सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम, सब जगह रुपए का स्थान ले लिया है। बस अपना कार्ड लगा लो, है ना? आदि ने सर्वत्र रुपयों का स्थान ले लिया है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, कार्ड जिससे पेमेंट हो जाता है, ले लिया। वित्त कोश से बैंक, वित्त कोश यानी बैंक, और भी सारे बैंक के सारे काम संगणक यंत्रेण संपादित, कंप्यूटर यंत्र से ही संपन्न होते हैं। आपको पता नहीं है, पहले चेक लेके जाते थे तो वो जो एक ऑफिसर वहाँ बैठा होता था बैंक में, पहले चेक लेता था, नाम दिखता था, अकाउंट नंबर दिखता था, फिर मोटी सी किताब निकालता था, उसमें पेज खोल के मेरे नाम का देखता था, फिर ओके करके उस कागज़ में वहाँ पे मेरा चेक लगा के उस किताब को बंद करके रख देता था। फिर एक पियोन आता था, वो किताब उठा के मोटी सी लेके जाता था, दूसरा नहीं पास, वो उसे खोलता था, फिर एक और किताब, बड़ा सा मोटी सी किताब निकालता था, उसमें मेरे साइन मैच करता था, वो ओरिजिनल मेरे साइन थे। जब मैच हो जाते थे तो उस पर साइन करके फिर वो किताब बंद करके रख देता था। फिर वो चेक लेके चपरासी जाता था कैशियर के पास, उनको देता था, फिर कैशियर साहब मेरे को पेमेंट करते थे। ऐसा लंबा काम था, टोकन मिलते थे, बैठे रहो, सब काम हाथ से। अब तो बस आपने दिया, उसने कंप्यूटर पर नंबर डाला, कटा, रुपये गिनने की भी मशीन है। बैंक के सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपन्न होते हैं।
बहुविधा अनुप्रयोगा, अलग अलग तरह के, बहुत तरह के, अनेक प्रकार के ऐप, अनुप्रयोग माने ऐप, अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। मुद्राहीन विनिमय मतलब रुपए देना नहीं है, बहुत तरह के ऐप आ गए, पेटीएम है, रुपए कार्ड है, क्या क्या नहीं है, बहुत सुविधा से पेमेंट हो जाता है। आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करनी है, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्र से, रेल के टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है, बस आपके पास मोबाइल में दिखा दो मेल पे, है ना। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सारे टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन के, चल भाषित यानी मोबाइल के ईमेल स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम, जिन्हें दिखाकर हम सुगमता से, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसमें भी कागज़ का वेस्टेज बंद हो गया, है ना। टिकट सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, लेते हैं, आनंद लेते हैं, टिकट की झंझट ही नहीं है। ट्रेन में ही रास्ते में ऑनलाइन खाना भी मंगा लेते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, वहाँ भी या तो कार्ड दे दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो। आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती, चोरी चकारी का डर भी खत्म हो गया। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है, शुल्क जो भी है शुल्क प्रदातुम शक्यते, दिया जा सकता है। मज़ेदार है बहुत, है ना। कई देशों में नहीं है ऐसा, हमारे देश में है। तभी तो अभी हमारे देश में जब G8 हुआ था तो जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए थे सबके फ़ोन में हज़ार रुपए डाल दिए गए थे और रुपए जो है कार्ड उसमें दे दिया गया था। उन्होंने भी देखा अरे इतनी आसानी से पेमेंट होता है और बहुत सारे देशों ने हमारे उस सिस्टम को खरीद लिया। देखा, ये होती मार्केटिंग, गवर्नमेंट ने अच्छी मार्केटिंग करी। तद दिन दूर नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम समर्थ हो जाएंगे। सही बात है ही मोबाइल में, घड़ी का काम वो करता है, टॉर्च का काम वो करता है, गाने वो सुनाता है, कहानियाँ वो सुनाता है। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर, हम एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रुपया का नाम, वस्त्र पुटके यानी पर्स में रुपयों की आवश्यकता ही नहीं होगी, बिल्कुल खाली हाथ आप चले जाओ, बस मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता ना भविष्यति, बैंक की पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। कितना आसान लेसन है ना, मज़ेदार भी है। पठनार्थम पुस्तका नाम, पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं चाहिए। हाँ, इतनी सारी मेरे 400 पेज की किताबें मैंने डाउनलोड कर रखी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, 9, 10, 11, 12 की। मुश्किल से 30-35 MB में पूरी किताब है। पढ़ने के लिए किताबों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय हो जाएगी, हो ही गई है। हमारे देश में तो अभी फिर भी न्यूज़पेपर छप रहे हैं, कई देशों में तो न्यूज़पेपर थोड़े से ही छपते हैं, सब अपने मेल पे तो उस पर देख लेते हैं, मोबाइल पे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा, लेखन के लिए, लिखने के लिए कॉपियों की, अभ्यास पुस्तिका की, या वामने या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। सही बात है, डिक्शनरी भी इसी पे होती है, मोबाइल पे वर्ड टाइप करो, मीनिंग सब मिल जाता है, स्पेलिंग सब। लेखन के लिए कॉपियों की अथवा कागज की, और नए ज्ञान की खोज के लिए, जो भी आपको कुछ नया जानना है उसके लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या नक्शे की भी आवश्यकता नहीं होगी। गूगल मैप, है ना, नक्शों की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकेगा, यह भी एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शक्यते माने सकता है भाई, कंप्यूटर देवाय नमः, है ना, किया कर सकते हैं, करा जा सकता है। अब आगे क्या, शब्दकोश से ये तो हो गया। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने जाओ, फल खरीदने के लिए, विश्राम होटलों में कमरा निश्चित करने के लिए,
चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में फीस देने के लिए और अधिक क्या दान देने के लिए भी मोबाइल का यंत्र ही काफ़ी है। जगह जगह QR कोड बना होता है, आप उसे करके अपना 151 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये जो देना है आप दान भी दे सकते हो। 10 रुपये के गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे वाला भी ले लेता है ऑनलाइन पेमेंट। डिजी भारतम इति अस्याम, डिजी भारत इस दिशा में हमारा बिल्कुल डिजिटल इंडिया हो गया है। हम भारतीय तेजी से अग्रसर हैं, तीव्र गति से, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ डिजी भारत की दिशा बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, अग्रेसराम बढ़ रहे हैं। कई देशों में नहीं है ये अभी तक इतनी सुविधा जितनी हमारे देश में। हम मोबाइल से कर लेते हैं, वो लोग कार्ड वार्ड लेके घूमते हैं, हम लोग कार्ड की भी ज़रूरत नहीं, मोबाइल से ही कर लेते हैं हम लोग सब काम। अच्छा है ना लेसन, और खुशी होती है कि हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। अरे वाह, हम अभ्यास कार्य पे आ गए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ चर्चा हो रही है इतनी डिजिटल इंडिया के बारे में? केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते, समय के साथ कालेन से। कुछ उत्तर अपने आप ही ढूंढना, फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। आपने वस्तु नाम क्रय समय, बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये का नाम, पैसे नहीं चाहिए, रुपये का नाम, एक वर्ड में आंसर हो गया। कस्मिन उपयोगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उपयोग में, किस उद्योग में पेड़ों का काम आता है? कागज, करगद उद्योगे, जोड़ के लिखिएगा, करगद उद्योगे। आज सारे काम किसके द्वारा हो रहे हैं? कंप्यूटर से, संगणक यंत्रेण, ऐसे भी लिख सकते हो, संगणक यंत्रेण, ऐसे। आगे बढ़िए। अब क्या आ गया हमारे पास? पूर्ण वाक्य। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण होती थी? श्रुति परंपरा से, श्रुति परंपरा इति माध्यमेन, इस माध्यम से। कथम की जगह लिख दीजिएगा, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा इति माध्यमेन गृह्यते स्म। वृक्षणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, कैसे कमी होगी पेड़ों की कटाई में? जब संगणक कंप्यूटर का प्रयोग हम ज़्यादा करने लग जाएंगे। अपने आप लिखिएगा ढूंढ के। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होगी? शुल्क दान से, फीस देने की, वहाँ पे देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। शुल्क प्रदान से, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अब भी अभी बढ़ा है, ये रहा। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, हम डिजिटल भारत के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजी भारतम, लेसन का नाम ही है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, डिजी भारतम अस्याम दिशि, अस्याम दिशि, दिशा में, कस्याम की जगह लिखिएगा, दिशि भी लिखा हुआ है। डिजी भारतम अस्याम दिशि अग्रेसराम। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता, पर्स में किसकी जरूरत नहीं होगी? रूप्यकाणाम, केशाम तो रूप्यकाणाम, षष्ठी बहुवचन। इस प्रकार आगे भी कुछ है क्या? हाँ भाई, सारा अभ्यास कार्य कराएंगे। प्रश्न निर्माण, प्रश्न की विभक्ति और उत्तर की विभक्ति, और उत्तर की विभक्ति और प्रश्न की विभक्ति दोनों समान होती हैं। भोजपत्रों पर लेखनम आरब्धम, किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ? करगदस्य, दिख रहा है भाई, षष्ठी विभक्ति है, कस्य। विश्राम गृहेषु केषु। चल दूरभाष यंत्रे, यंत्र में, कस्मिन, सप्तमी है यहाँ पर, सप्तमी है इसलिए कस्मिन। उपचारार्थम, किमर्थम, किस लिए, हम उपचार के लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं? किमर्थम का अर्थ होता है बेटा किस लिए। विशेषण और विशेषण मिलाइए, संपूर्ण भारतीय। अब पहले इसको पढ़ लो। मौखिकम, मनोगता, मन में, महान, टंकित, छपा हुआ, मुद्रा विहीन। ज्ञानम, उपकारः, महान उपकार होगा। मौखिक, मनोगता भावा होगा, ये भी बहुवचन, ये भी। विनिमय, मुद्रा विहीन मुनिमय। अब बचा क्या? टंकिता सामग्री और मौखिकम ज्ञानम। मौखिक ज्ञान होता था भाई पहले, है ना, याद करते थे बोल बोल के। संधि करिए, और उ मिल के ओ, और अ मिल के आ ही बनता है, पदस्यास्य, ये लो, और उ मिल के ओ बनता है। ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि, गुण संधि हो गई बच्चा।
च और आ मिलके फिर आ बनेंगे तो ये हो जाएगा चातिष्ठत। और ऊ मिलके फिर ओ बनेंगे, गुण संधि हो जाएगी कर ग दो द्योगे, ये रहा कर ग दो द्योगे। क्रय और अर्थम फिर और मिलके बड़ा बनेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी क्रयार्थम, खरीदने के लिए क्रयार्थम। ई और अ मिलके य बनता है, इति प्लस आदि इत्यादि, उसी प्रकार ये होगा इत्यनयोः, ये लो। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम, दीर्घ संधि हो गई क्षमा करें उपचारार्थम, ऐसे ये लो। संधियां भी करा दी मैंने। अब क्या है, वाक्य बनाइए। मम मनसि वैज्ञानिकां विषये जिज्ञासा अस्ति, लेसन की लाइन है। आवश्यकता रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, लो छोटा छोटा वाक्य बनाओ। रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नास्ति। जो लेसन में है ना कुछ कुछ वहीं से मिलता जुलता लो तो याद भी आसानी से हो जाएगा। सामग्री हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री लाओ। हवन सामग्री कहाँ है, कुत्र अस्ति, लो हवन सामग्री कुत्र अस्ति हवन की सामग्री कहाँ है, हवन करने बैठे हैं। पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या, पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा। कागज पर लिखना आसान होता है बेटा, यहाँ लिखने में कई बार मेरा लेख थोड़ा बिगड़ जाता है, क्षमा करेंगे। विश्राम गृहम, अत्र विश्राम गृहम अस्ति, यहाँ एक होटल है। अत्र विश्राम गृहम, सारे वाक्य लटलकार में ही बनाना चाहिए। विश्राम गृहम अस्ति, यहाँ होटल है, बन गया वाक्य छोटा सा। आगे भी कुछ है क्या, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स। चतुर्थी विभक्ति लगानी है, भिक्षुकाय, चतुर्थी में आय लगता है पुल्लिंग में। छात्राय, आ लगाओ छात्राय। निर्धनाय, लतायै, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग पद है। सुरेशाय, चतुर्थी में आय लगता है भाई। नमः अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः। चतुर्थी के रूप ऐसे होते हैं, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम, स्त्रीलिंग में लतायै लताभ्याम लताभ्याम। तो भाई ये हो गया, ओ लेसन खत्म। सब्सक्राइब करेंगे, कर ही दिया होगा आप लोगों ने, शेयर करेंगे, कर ही दिया होगा आप लोगों ने, कमेंट अभी भेज ही देंगे आप मुझे। बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।